क्या आपको लगता है कि भारत सिर्फ ब्रिटिश ताकत के कारण गुलाम बना? अगर हाँ तो आप गलत हैं। असली वजह कुछ और थी और इसे समझना हर भारतीय के लिए जरूरी है। भारत को 200 साल तक गुलाम बनाए रखने के पीछे कौन कौन सी रणनीति थी, किन कारणों से भारत जैसा समृद्ध देश अपनी आज़ादी खो बैठा। आज हम बात करेंगे उन छिपी हुई वजहों की जिन्होंने भारत को 200 साल तक गुलामी की जंजीरों में जकड़ कर रखा। ब्रिटिश शासन का पहला उद्देश्य था फूट डालो और राज करो। जब प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़ा गया था, यह युद्ध भारत में ब्रिटिश शासन की शुरुआत का एक महत्वपूर्ण घटना थी। सिराजुद्दौला 1756 में बंगाल के नवाब के रूप में गद्दी संभाली थी। उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर कुछ आकर्षण और व्यापारिक लाभ प्राप्त करने का आरोप लगाया था, जिसमें उन्हें अधिकारों को चुनौती की थी। उन्होंने ब्रिटिश को उनके किले और व्यापारिक केंद्रों से निष्कासित करने का आदेश दिया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला के साथ समझौता करने की कोशिश की, लेकिन यह असफल रहा। क्लाइव ने अपने सैनिक बल और मजबूत किया और प्लासी के पास अपना शिविर स्थापित किया। 23 जून 1757 में सिराजुद्दौला के सैनिक बल ने ब्रिटिश सेना पर हमला किया, लेकिन ब्रिटिश सेना ने अपनी स्थिति को बनाए रखा और सिराजुद्दौला को सैनिक बल को पराजित किया। सिराजुद्दौला को पराजित होने के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल पर अपना नियंत्रण स्थापित किया और रॉबर्ट क्लाइव को सिराजुद्दौला के स्थान पर मीर जाफर को नवाब बनाया, जिसने ब्रिटिश के साथ संधि पर हस्ताक्षर किए थे। इसी युद्ध ने भारत में ब्रिटिश शासन की शुरुआत की, जिसने आगे चलकर भारत को एक ब्रिटिश कॉलोनी बना दिया। यह युद्ध भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना है। 1757 में प्लासी की लड़ाई में सिराजुद्दौला हार गए थे, लेकिन क्या अंग्रेजों ने हराया था? नहीं, उन्हें हराया था मीर जाफर के विश्वासघात ने। यह रणनीति आगे भी अपनाई गई। मराठों को सिखों से, राजपूतों को बंगालियों से अलग करना। अंग्रेजों ने भारतीय राज्यों के आपसी झगड़े का फायदा उठाया और धीरे धीरे पूरे देश को अपने कब्जे में ले लिया। जब अंग्रेज भारत आए तब हमारा देश राज्यों में बटा हुआ था, लेकिन हर राज्य ताकतवर था। लेकिन उन्होंने देखा कि हमें बाहरी दुश्मन से ज्यादा आपसी दुश्मनी ने कमजोर करना था। उनका उद्देश्य था मराठों के खिलाफ सिखों को और सिखों के खिलाफ अफगानों को, राजपूतों के खिलाफ बंगालों से अलग करना। अगर हम एक होते तो क्या अंग्रेज हमें हरा पाते? 19वीं सदी में अंग्रेजों ने भारत की इंडस्ट्रीज को खत्म किया ताकि भारतीय सिर्फ उनका सामान खरीदे। बंगाल की हथकरघा इंडस्ट्री को खत्म किया ताकि ब्रिटिश मिलों के कपड़े बेचे जा सके। अंग्रेजों ने रेलवे, टेलीग्राम और रोड सिर्फ अपने फायदे के लिए बनाए, न कि भारतीयों के विकास के लिए। जिस भारत को दुनिया सोने की चिड़िया कहा करता था, वही भारत गुलाम कैसे बना? यहाँ से मसाले, कपड़ा, सोना, हीरे आदि जाते थे जो ब्रिटिश यूरोपीय देशों को अमीर बना रहे थे। अंग्रेजों ने हमारी इंडस्ट्री को खत्म कर दिया और हमें सिर्फ एक बाजार बना दिया। बंगाल की हथकरघा इंडस्ट्री को ऐसे बर्बाद किया कि लोग भूखमरी से मर गए। रेलवे, टेलीग्राम जैसे सिर्फ हमारे कनेक्शन के लिए नहीं, बल्कि हमारा सामान लूटने और अंग्रेजों की सत्ता बनाए रखने के लिए बनाए गए। ब्रिटिश का असली हथियार हमें मानसिक रूप से गुलाम बनाना था। ब्रिटिश शासन ने हमें सोचने समझने के तरीके बदल दिए। लॉर्ड मैकॉले की शिक्षा नीति 1835 का असली मकसद क्या था? हमें अंग्रेजी मानसिकता का गुलाम बनाना, हमारी संस्कृति, गौरवशाली इतिहास और भाषाओं को दबाना। आज भी हम इस मानसिकता को पूरी तरह से मुक्त हो पाए? भारतीयों की आपसी गद्दारी सबसे बड़ा कारण थी। आज़ादी की लड़ाई में महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू का जिक्र होता है, लेकिन वीर सावरकर, भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का क्यों नहीं? क्या सिर्फ अंग्रेज हमें गुलाम बनाए रखना चाहते थे? नहीं, कई भारतीय राजा और नेता ही अंग्रेजों के एजेंट बन गए थे। 1857 की क्रांति में राजा महाराजा ने साथ नहीं दिया, जिसके कारण क्रांति विफल हो गई। 1857 की क्रांति ने भारतीय सिपाही ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विद्रोह किया, लेकिन कुछ सिपाही ने
ब्रिटिश सरकार का साथ दिया और विद्रोह को दबाने में मदद की। 1919 में जलियांवाला बाग में ब्रिटिश सैनिक ने निहत्थे भारतीयों पर गोलीबारी की थी। इस घटना में कई भारतीय मारे गए थे। 1947 में भारत का विभाजन हुआ था, जिसमें पाकिस्तान का निर्माण हुआ था। इस विभाजन में कई भारतीय ने अपने घरों और परिवारों को खो दिया था। 1947 में 1965 और 1971 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुए थे। इन युद्धों में कई भारतीय सैनिक और नागरिकों की मौत हो गई थी। इस घटना ने भारत ने अपने देशवासियों के खिलाफ काम किया था, जो आपसी गद्दारी का एक महत्वपूर्ण उदाहरण था। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे योद्धाओं को भुला दिया गया ताकि सिर्फ अहिंसा वाली आज़ादी को प्रचारित किया जाए। आखिर हमें आज़ादी 1947 में मिली या नहीं? 1947 में क्या सच में आज़ादी मिली या सिर्फ सत्ता का ट्रांसफर हुआ? आज़ादी के समय भारत की इकोनॉमिक तबाह हो चुकी थी। 200 साल गुलामी की असली वजह सिर्फ अंग्रेज नहीं थे, बल्कि हमारी खुद की गलतियां और आपसी फूट और मानसिक गुलामी भी थी। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या हम आज भी आज़ाद हैं? हमारी युवा पीढ़ी अपनी गौरवशाली इतिहास को क्यों नहीं जानती? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।